राइट आर्टरी पढ़ा रहे थे ना, फर्स्ट जो है, ठीक है। साइलेंस मेंटेन करो। राइट कोरोनरी आर्टरी जो राइट साइड ऑफ द हार्ट को सप्लाई करती है, उसमें कितने ब्रांचेस बताए थे? 2 लार्ज ब्रांचेस बताए थे और 4 स्मॉल ब्रांचेस, ठीक है। 6 ब्रांचेस हैं जिनका नाम मैंने लिखवा दिया था। अभी हेडिंग करो, उसमें टॉपिक करो डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कौन सा ब्रांच हार्ट के किस एरिया को ब्लड सप्लाई कर रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन में पॉइंट वाइज लिखना। नंबर 1 पॉइंट देना, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम। नंबर 2 राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल एक्सेप्ट anterior interventricular groove, anterior interventricular groove, ठीक है, यानी इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। उस दिन बताए थे हम कि जो वेंट्रिकल्स होते हैं, जब हम लोग बाहर से हार्ट को देखते हैं तो दोनों वेंट्रिकल्स हमें बात करने की आवाज आ रही है। पिछले क्लास में हम बता चुके हैं ग्रूव मतलब क्या होता है, फिर से बता देते हैं। जो ग्रूव का मतलब होता है गड्ढा, लंबाई में कोई अगर गड्ढा होता है तो हम लोग ग्रूव बोलते हैं। जैसे कि जो वेंट्रिकल्स होते हैं, जब हम लोग बाहर से सरफेस एनाटॉमी यानी बाहर से हार्ट को देखते हैं तो दोनों जो नीचे के चैम्बर से वेंट्रिकल्स है वो हमको फूले हुए यानी गोलाकार आकार में दिखते हैं, और दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में फ्रंट में यानी एंटीरियर साइड में और पोस्टीरियर साइड में एक गड्ढा होता है, यानी राइट वेंट्रिकल और इधर लेफ्ट वेंट्रिकल, पीछे से एक गड्ढा दोनों को अलग करेगा और सामने से भी एक गड्ढा दिखेगा दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में। फ्रंट वाला जो गड्ढा है दोनों वेंट्रिकल्स के बीच, उसको कहते हैं एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव, GROOVE ग्रूव। और बैक साइड में डॉर्सल साइड में जो गड्ढा है उसको कहेंगे पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव, ठीक है। तो जो राइट साइड की कोरोनरी आर्टरी होती है उसके ब्रांचेस राइट एट्रियम को सप्लाई कर रहे हैं, यानी ऊपर वाला जो राइट का चैम्बर है उसको सप्लाई कर रहे हैं, और राइट साइड का जो वेंट्रिकल है उसको भी सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन फ्रंट में जो ग्रूव है दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में, एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव, उसको ये सप्लाई नहीं करता है। उसको कौन करेगा? लेफ्ट साइड वाली आर्टरी ये सप्लाई करेगा बैक साइड का जो ग्रूव है उसको, क्योंकि 2 ग्रूव है तो दोनों ग्रूव्स का जो सप्लाई है वो भी बटा हुआ है। थर्ड पॉइंट में लिखो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, पोस्टीरियर पार्ट भी लिख सकते हो, पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, यानी हार्ट के अंदर जो दोनों वेंट्रिकल्स के बीच की दीवार है वो है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। उसके बैक साइड वाले पार्ट को ये आर्टरी सप्लाई करेगी। नेक्स्ट लिखो पॉइंट स्मॉल पार्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल and posterior interventricular groove,
लास्ट पॉइंट लिखो, the conduction tissue of heart is supplied by right coronary artery except the left bundle branch. लेफ्ट बंडल ब्रांच। ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके नीचे लिखो, ये साथ लिखवा है 40% का लिखा है, ये बताए 40% लोगों में ऐसे नोट राइट साइड से लिखवा है, बताए लिख लो इसको। इन 40% people या population, the SA node is supplied by left coronary artery। ठीक है, 60% में राइट साइड करता है, 40% में लेफ्ट साइड करता है। अब हेडिंग करो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, राइट साइड की आर्टरी बताओ। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी राइट साइड की आर्टरी से काफी चौड़ी और बड़ी होती है, क्योंकि लेफ्ट साइड हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी में लिखो, it is larger than right coronary artery full stop। It arises from left posterior aortic sinus, left posterior aortic sinus। ठीक है, यानी लेफ्ट साइड वाला जो साइनस होता है वो थोड़ा सा पीछे की ओर होता है, इसलिए इसको लेफ्ट एंड पोस्टीरियर कहा जा रहा है। कोर्स लिखो, हेड टॉपिक लिखो कोर्स, कोर्स COURSE, कोर्स COURSE, कोर्स ऑफ द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है ये। कोर्स पानी मत करो, तुम लोग अभी बैठे हुए हो, बोलो निकलना। कोर्स में लिखो, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी emerges from मत लिखना, emerges between the pulmonary trunk and left auricle। Second point,
In the beginning of its course, in the beginning of its course, इन द बिगिनिंग ऑफ इट्स कोर्स, यानी जैसे ही ये लेफ्ट वाली आर्टरी जो है ये कहाँ से मर्ज हुई, पल्मोनरी ट्रंक और लेफ्ट साइड वाला जो ऑरिकल है उसके बीच में से ये निकला आर्टरी, और जैसे ही ये स्टार्ट हुआ इसमें स्टार्टिंग में ही एक ब्रांच इसमें से निकल गया, ठीक है। यानी जो राइट आर्टरी थी वो थोड़े से नीचे जाके जब घूमती थी उसके बाद उसमें से ब्रांचेस निकलते थे, लेकिन इसकी स्टार्टिंग में ही एक मेजर ब्रांच इसमें से निकल जाता है। यानी लेफ्ट वाली आर्टरी शुरू में ही दो भागों में बट जाती है। तो लिखो इसको, in the beginning of its course, it gives a major branch. It gives a major branch called interventricular branch. Interventricular branch. ठीक है, इंटरवेंट्रिकुलर यानी दो वेंट्रिकल्स के बीच में से वो जाता है, ठीक है। अब ये ब्रांच एक मोटा सा इसका थोड़ा सा ब्रांच इसमें से निकल गया, उसके बाद जो रिमेनिंग इसका मेन ब्रांच था जो कि पहले से था उसका नाम चेंज हो जाता है, उसका नाम हो जाता है सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। नेक्स्ट पॉइंट पे लिखो, द मेन ब्रांच इज नोन एज, द मेन ब्रांच इज नोन एज circumflex artery. Circumflex, CIRCUMFLEX, circumflex branch. The main branch is called circumflex branch या circumflex artery, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, it runs to the left part of heart through THROUGH, through anterior coronary sulcus, SULCUS, sulcus। सल्कस जो होता है ये भी ग्लोब की जैसा ही स्ट्रक्चर है, ठीक है। थोड़ा सा ग्लोब जो होता है वो गोलाई लिए हुए होता है और सल्कस जो होता है वो पॉइंटेड होता है, यानी लंबी सी दरार, सल्कस, ठीक है। ब्रेन में तुम लोगों ने पढ़ा होगा कभी, ब्रेन में हमारे सल्कस एंड गायरस होते हैं, जो गड्ढे होते हैं दबे हुए पोर्शन वो सल्कस कहते हैं, और जो उभरे हुए पोर्शन होते हैं वो गायरस कहते हैं। क्या हुआ जी, अभी क्यों आई है सर्कस गायरस को उतना फनी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, it winds around, it winds, WINDS, winds around the left border of heart, it winds around the left border of heart and terminates by forming